दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी अभी खबर आ रही है कि अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी हैं और उनको हराया है केएल शर्मा ने, कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा ने 1,67,196 वोटों से। दोस्तों जिस वक्त मैं अमेठी में था, चुनाव कवर करने गया था, रायबरेली के बाद अमेठी गया, उस वक्त मेरा सच बता रहा हूं, मैं अपने दोस्तों से भी इस बात को शेयर किया था। शीतल सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सत्य हिंदी से जुड़े, उनसे भी मैंने ये बात शेयर की थी व्यक्तिगत तौर पे और बोलकर भी कि मुझे तो अमेठी में ये चुनाव कांग्रेस की जीत की गारंटी लग रहा है और आज वही हो गया। मेरा अनुमान था 1.5 से 2 लाख के वोटों के अंतर से स्मृति ईरानी चुनाव हारेंगी। अब ये बात मैंने कैसे महसूस की, जिसका इजहार मैंने पहले ही किया था। दोस्तों इसकी वजह है, ये 3 कारण है जिसकी वजह से स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन केएल शर्मा के नाम की उद्घोषणा हुई, जिस दिन राहुल गांधी का ये तय हो गया कि अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसी दिन स्मृति ईरानी के हार की गारंटी दीवार पर लिखी किसी इबारत की तरह दर्ज हो गई थी। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते तब स्मृति ईरानी और बुरी तरह हारी होती, लेकिन स्मृति ईरानी केएल शर्मा से भी हारेंगी, यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी उसी दौर में जब कैंडिडेचर तय हुआ केएल शर्मा का। दोस्तों 3 कारण है। पहला कारण, स्मृति ईरानी एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे जैसी भी हों, एक मंत्री के रूप में जैसी भी हों, लोकसभा में जिस तरह वो परफॉर्म करती हों बोलचाल में, वो अलग बात है, लेकिन एक सांसद के रूप में अपने चुनाव क्षेत्र में वो कहीं से भी पॉपुलर नहीं नजर आई। मैंने जितने तरह के लोगों से बात की और डाइवर्स किस्म के हर तरह के लोगों से बात की, कहीं भी स्मृति ईरानी को पसंद करने वाले लोग मुझे नहीं मिले। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय कई नेता थे, यहां तक कि बहुत सारे प्रो बीजेपी जो स्थानीय इंटेलेक्चुअल्स थे, वह भी स्मृति ईरानी को पसंद नहीं कर रहे थे। एक तो ये बात अनपॉपुलर होना, उनकी हाव भाव भंगिमा, उनके बोलने के लहजे, उनका तौर तरीका, हो सकता है शहरी जीवन में बहुत लोगों को पसंद आता हो, आकर्षित करता हो। ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक कलाकार, एक अभिनेत्री जिस तरह से अपने दर्शकों को प्रभावित करती है, स्मृति ईरानी वैसे ही अपनी बातचीत से, अपनी वाक्पटुता से, एक खास ढंग की हाव भाव की शैली से प्रभावित करती थी शहरी लोगों को। लेकिन गांव में, कस्बे में, मझोले कस्बे में उन्होंने प्रभावित नहीं किया था, ऐसा मेरा एहसास कम से कम वहां के लोगों से बातचीत करने पर है। दूसरी बात, स्मृति ईरानी के कॉन्टेक्स्ट में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेठी के लोग पिछले 5 साल से स्मृति ईरानी के जीतने और राहुल गांधी के हारने का पश्चाताप कर रहे थे। अगर यह बात मैं कह रहा हूं तो यकीन मानिए कि राहुल गांधी हार गए अमेठी से चुनाव, ये उनके हारने के बाद पता चला, एहसास हुआ लोगों को कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अमेठी के रहने वाले एक मेरे मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, और वो बीच में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बन गए थे, शायद अभी भी होंगे, लेकिन इस चुनाव में वो केएल शर्मा जी का, किशोरी लाल शर्मा जी का न केवल प्रचार कर रहे थे, बल्कि उनके लिए हर तरह की उनको मदद भी मुहैया कर रहे थे। और वो जो सज्जन हैं, एक प्रोफेशनल हैं, एक उपक्रमी हैं, व्यवसायी किस्म के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने स्वयं मुझसे कहा कि अमेठी की जनता, इंक्लूडिंग वो स्वयं और उनके परिवार के लोग और उनकी तरह के अनेक लोग, प्रायश्चित के काल में थे 5 साल तक कि एक भले मानस राहुल गांधी को हम लोगों ने चुनाव हरा दिया, राजीव गांधी के बेटे को, जो ईमानदार है, जो खुल के बोलता है, जिसके जुबान और जिसके दिल में कोई अंतर नहीं रहता है। अगर किसी को साफ साफ कहना होगा तो बोल देंगे कि आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई, और पसंद आई तो उस पर खूब काम भी करेंगे। तो लोगों में प्रायश्चित था कि ये क्यों उनसे गलती हुई, उस गलती का सुधार लोगों ने किया है, स्मृति ईरानी जी को
1,67,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पहले और दूसरे नंबर पर मैंने बात बताई वो कुछ कम नहीं है, लेकिन तीसरी बात रोजगार का सवाल। यहां तक कि एक अस्पताल का सवाल भी बहुत अहम बन चुका था कि एक अस्पताल जो फंक्शनल था उसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, वो अलग विषय है। लेकिन रोजगार के प्रश्न पर खासकर अग्निवीर योजना से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। हर इलाके में, यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी, अमेठी और रायबरेली में भी प्रभावित हुए थे। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं, खासकर मैं भी नहीं जानता था कि लखनऊ से रायबरेली अमेठी को जाने वाला जो हाईवे है बहुत सुंदर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से पहले हमारे इलाके को, ईस्टर्न यूपी को, ऐसा हाईवे कभी दिखाई नहीं पड़ता था वहां, लेकिन ये हाईवे बहुत पहले से बना हुआ है। क्या शानदार सड़क है, क्या शानदार राजमार्ग है। और इस राजमार्ग पर सुबह सुबह दौड़ने वाले लड़कों की कतार होती है। क्यों? आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए। लेकिन इन सभी नौजवानों को न केवल अग्निवीर योजना से गहरा आक्रोश हुआ था, बल्कि उनके परिवार वाले भी मोदी सरकार, स्मृति ईरानी समेत जितने लोग उस इलाके के नेता थे बीजेपी के, सबके प्रति वो आक्रोशित थे। तो रोजगार में जो कटौती हुई है, रोजगार का न बढ़ना, अग्निवीर योजना का इसी बीच में आना, जले पर नमक छिड़कना, यह भी एक कारण था कि लोगों ने स्मृति ईरानी के खिलाफ छक कर मतदान किया। और भारतीय जनता पार्टी के पास अगर अकूत पैसा न होता, आपको मालूम है अमेठी में कितना खर्च हुआ, रायबरेली में कितना खर्च हुआ, कोई ठिकाना नहीं। हमारे पास भी कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन देखने में साफ साफ दिखता था कि बहुत खर्चा हो रहा है पार्टी का। लेकिन खर्चे का हिसाब किताब तो क्या कहा जाए। लेकिन दोस्तों, इतने खर्च के बाद भी, इतनी कोशिशों के बावजूद भी स्मृति ईरानी नहीं जीत सकी, तो सिर्फ इसलिए कि जो 3 कारण मैंने गिनाए वो अमेठी की जनता के बीच में घर कर गए थे। और अमेठी की जनता ने तय किया कि स्मृति ईरानी को वापस दिल्ली भेजेंगे, और उन्होंने भेज दिया। किशोरी लाल शर्मा चुनाव जीत गए। तो ये स्मृति ईरानी की हार के क्या कारण थे, मैंने 3 गिनाए। जरूर याद रखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।